नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 20 के अंतर्गत अनेकार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम अनेकार्थक शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से बनेगी: एक ही शब्द के अनेक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थक कहलाते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अनेकार्थक शब्दों की एक सारणी पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी मैंने सारणी बनाई है। यहाँ पर उनमें भी जो सबसे ज़्यादा खास है उन्हें मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो इनमें अंक, अक्ष, अनंत, अरुण, आज, कल, काल, गति, गौ, घन, चपला, चंद्र, जलज, तत्व, तात, द्विज, पयोदर, फल, भाव, रस, राग, शिव, सुधा, सारंग और हरि महत्वपूर्ण है। लेकिन अंक, अनंत, काल, गति, घन, जलज, तत्व, द्विज, पयोधर, सुधा, सारंग और हरि इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं किन्हीं चार की बात करूँ तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे सारंग, हरि, द्विज और अनंत। इनसे अक्सर प्रश्नों को पूछा जाता है। अब हम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द मेरे लिए है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा इस अनेकार्थक शब्द की अर्थ वाले शब्दों को पूछा जाता है, तो उनमें सारंग है। तो सबसे पहले मैंने सारंग को यहाँ पर ले लिया है। तो सारंग के इतने अर्थ बनते हैं: वस्त्र, छत्र, शोभा, मयूर, सांप, शंख, स्त्री, दीपक, मेघ, जल, कोयल, कामदेव, हाथी, राजहंस, पपीहा, हिरण, सिंह, रात्रि, पुष्प, कपूर, धनुष, वर्ण, भावरा, मधुमक्खी, भूषण और कमल। जब हम लोगों को सारंग अनेकार्थक शब्द को पढ़ाया जा रहा था तो उससे पहले हमारे सर ने एक पद को हमें सुनाया था, और पद था: सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग गए तो सारंग सा हुई जाए। इसका अर्थ निकालिए। तो हिंदी साहित्य जगत में सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके असंख्य अर्थ पाए जाते हैं, और इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इंडिकेट किया है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह भी, और इनसे जो अलग मैंने अनेकार्थक शब्दों की एक सूची अर्थ के साथ बनाई है उसे मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं उसे आपको 10-10 करके दिखाऊंगी। मैंने वह तैयार कर ली है और उसमें लगभग 48 अनेकार्थक शब्दों के अर्थ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं उन शब्दों को जिनके बहुत सारे अर्थ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर शब्द को मैंने इस तरफ अंकित कर दिया और इस तरफ मैंने यहाँ पर अर्थ को अंकित कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं। मैंने व्यंजनों के अनुसार ही इनका जो है अक्षरत पालन किया है, यानी कि ए के बाद कै के बाद गै, इस तरीके से, ताकि आपको कोई परेशानी यहाँ पर ना बने। तो जैसे हम लोग गति की बात कर रहे थे, गति भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक अनेकार्थक शब्द है। तो इसमें हाल, दशा, मोक्ष और चाल। गण, शिव के गण 3 वर्णों का समूह, मनुष्य और समूह, ठीक है। और यहाँ पर अज जो है, अज आप देख पा रहे हैं, तो अज दशरथ के पिता कामदेव, ब्रह्मा, शिव और माया का अर्थ रखता है। अब हम अगली सूची को देख लेते हैं। तो यहाँ पर गुण, गो, घट, घन, चपला, चंद्र और जलज बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के सभी मैंने 48 के लगभग ये अनेकार्थक लिए हैं, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं केवल उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ाऊँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरा ये प्रयास जितना संभव हो सकता है मैं इसे कर रही हूँ। अब हम तनु से देख लेते हैं। तनु, तत्व, तात, दल,
द्विज, नग, पयोधर, पद, पतंग, फल और भाव। भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए शब्दों को रखा जाता है और उनके अर्थों को पूछा जाता है। रस, और अब हम रस के बाद राग, विहंगम, शिव, सुर, सुधा और हरि को देख पा रहे हैं। और इस प्रकार हमारे सभी अनेकार्थक शब्दों के अर्थों का परिचय हमें प्राप्त हो गया है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जो कार्य मैं आपसे करवा रही हूँ या जिनकी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उन्हें अपने रजिस्टर में मेंटेन कर रहे होंगे। मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को आपको दूँ और केवल वही कंटेंट में रखूं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।